हेलो मॉमीज एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आस्था चौहान एंड आर यू वंडरिंग हाउ टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट एंड विदाउट एनी स्ट्रेस टू यू एंड योर बेबी। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा एक 5 साल का बच्चा है और मेरी 2 साल की बेटी है। इन दिस वीडियो आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू अ स्मूथ एंड जेंटल वीनिंग प्रोसेस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैंने अपने बेटे के टाइम पे ना फीडिंग छुड़वाया हुआ है, तो मुझे आइडिया है हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर ऑल द मदर्स आउट देयर। और मैं भी आप ही की तरह यूट्यूब पे सर्च करके आई वाज स्क्रोलिंग द यूट्यूब और फिर मुझे कोई आइडिया, मतलब बेसिकली कोई अच्छा आइडिया देने वाला नहीं मिला था उस टाइम पे। इट वाज आई थिंक अराउंड 3 to 4 years बैक। और अब जब मैं एक बार अपना प्रोसेस फॉलो कर चुकी हूँ, तो मैं आपको इस वीडियो में थोड़े से आसान टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जो आपको हेल्प कर सकते हैं फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन के लिए। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड एंड मॉमीज़, आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट बट यू हैव टू डू इट एनी विच वेज। तो सबसे पहला सवाल जो मुझे आता है कि व्हेन टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, क्या एज सही है ब्रेस्ट फीडिंग को छुड़ाने के लिए। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि आपको 1 साल तक फीड करना चाहिए। 1 साल मिनिमम इज़ द टाइम जहाँ पे आपको फीड करना चाहिए। वैसे तो 6 मंथ्स तो कंपलसरी है कि आपको करना ही है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने 2.5 साल तक अपने बेटे को फ़ीड कराया था। अभी मेरी बेटी 2 साल की है, मैं अभी भी फ़ीड करवा रही हूँ। और मेरा अभी करंट स्टेज पे कोई प्लानिंग नहीं है अभी उसको फीडिंग छुड़वाने का। आई विल डू इट आफ्टर 6 मंथ्स। और मैंने अभी वैसे डे टाइम की फीडिंग छुड़वा दी है, विच आई विल गेट ऑन टू लेटर ऑन इन दिस वीडियो। लेकिन अभी पहले ये समझ लेते हैं कि कब तक आप करवा सकते हो। तो यू कैन ब्रेस्ट फीड योर बेबी टिल दे आर 3 years old 4 years old। वैसे मैं रिकमेंड करूँगी कि 2.5 साल से ज़्यादा मत कराओ, क्योंकि 3 साल पे जब बच्चा आ जाता है वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के पेस पे आ जाता है। 3-4 years इज़ द पीक टाइम जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा समझ रहे होते हैं। वो नहीं ईजी होगा दोनों के लिए। So there are 2 types of weaning process. Let's understand that. So the first one is gradual weaning and the second one is sudden weaning. मैं यहाँ पे recommend करूँगी कि gradual weaning करो, जहाँ पे आप आराम से you comfort the baby, you take your time. You and your baby needs time for this process, क्योंकि आप उनको बहुत बड़ा चेंज दे रहे हो अभी तक की लाइफ का, जहाँ पे वो जिसके लिए रेडी भी नहीं है और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ होएगी। बट सडन वीनिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो आपको बहुत स्पेशल ओकेजन्स पे आप करना चाहोगे सडन वीनिंग, क्योंकि एकदम से आप उनको ड्रास्टिक चेंज दे दोगे, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा बच्चा। सो गिव देम टाइम और ग्रेजुअल वीनिंग ही बेस्ट है। लेकिन हाँ, अगर आपके साथ कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप खुद को नहीं रोक सकते हो और आपको करना ही करना पड़ेगा, सो यू कैन गो फॉर सडन वीनिंग। ऑब्वियसली इट इज़ योर चॉइस। लेकिन ग्रेजुअल वीनिंग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है आपके लिए और आपके बेबी के लिए। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द स्टेप्स टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। स्टेप नंबर 1, रिप्लेस 1 फीड एट अ टाइम। शुरू करो, जो आपकी 1 फीड आप दे रहे हो उसको पहले रिप्लेस करो विद अ काउ मिल्क और अ फॉर्मूला। पर काउ मिल्क के लिए आपको ये याद रखना है कि बच्चा 1 साल से ऊपर होना चाहिए। अगर वो बच्चा 1 साल से कम है तो आप उसको काउ मिल्क नहीं दे सकते हो। दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स। और वो यूजुअली मना करते हैं, क्योंकि काउ मिल्क में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चे के लिए सूटेबल नहीं होते हैं अंडर 1 year। आपका अगर बच्चा 1 year के ऊपर है देन यू कैन गो फॉर इट। स्टेप नंबर 2, बेबी नीड्स कंफर्ट। तो बेबी को आपको पहले कंफर्ट देना है। स्टेप नंबर 1 आपने फॉलो कर लिया, जहाँ पे आपने फीड से रिप्लेस कर दिया मिल्क को, ठीक है, आपका वो हो गया। अब बच्चे को सुलाओगे कैसे? तो सुलाने के लिए या तो आप बेबी को रॉक कर सकते हो अपने हाथ में, या अगर उसके पास कोई क्रैडल या झूला है उसमें सुला सकते हो अगर बेबी इज़ कम्फर्टेबल। या फिर आप बच्चे के लिए गाना गा के इधर ऐसे ऐसे करके सुला सकते हो, जैसे जैसे सूट करे। रिमेंबर वन थिंग, बच्चा इनिशियल स्टेजेस पे रोएगा। शी और ही विल क्राई नो मैटर वॉट। हो सकता है आपका बच्चा बहुत ईजिली ये ट्रांजिशन एक्सेप्ट कर ले। इट डिपेंड्स बेबी टू बेबी। अगर वो नहीं करता है तो आपको उसको कंफर्ट देने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा, विच इज़ मैंडेटरी, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे बहुत बड़ा ट्रांजिशन में जा रहा है।
तो बेबी को चाहिए कि उसकी मम्मा या उसके पापा साथ में रहें। सो बी देयर फॉर द बेबी, और उसको जैसे कंफर्टेबल लगता है, हाथ में सोना, यहाँ पे सोना, या फिर बेड पे उसको डायरेक्टली सुला दो, गाना गा के आप उसको थोड़ा सा टैप करके सुला सकते हो। वॉट एवर, विच एवर वे इज़ कम्फर्टेबल टू यू, यू कैन ट्राई दैट। स्टेप नंबर 3, स्टार्ट रिड्यूसिंग योर नर्सिंग सेशंस। आप जितना ज़्यादा बेबी को फीड करते हो दिन में, यू हैव स्टार्टेड 1 by 1, ठीक है। फिर धीरे धीरे थ्रू द वीक्स आपको धीरे धीरे करके उसकी एक एक फीड को रिप्लेस कर देना है किसी ना किसी चीज़ से, ठीक है। कुछ भी आप फीडिंग के लिए कुछ दे दो, खाने के लिए कुछ दे दो, या फिर आप उसको पीने के लिए कुछ दे दो। ध्यान रखना है कि आप बच्चे को नर्सिंग सेशंस को धीरे धीरे करके रिड्यूस करो और उसको उसकी जगह पे कुछ और दो, ठीक है। स्टेप नंबर 4, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपने बच्चे का पूरा प्रोसेस चेंज कर दिया, ठीक है। व्हाट अबाउट द मदर को भी ज़रूरत पड़ती है। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं और रेगुलर रेपिटेटिव चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकती है, थोड़ा सा आपके ब्रेस्ट एंगॉज भी हो सकते हैं। तो रिमेंबर कि आपको पंप करते रहना है अगर आपकी फीड ज़्यादा भर रही है तो। अगर आपका मिल्क सप्लाई ज़्यादा है तो आपको पंप करके बच्चे को फीड कराना पड़ेगा थ्रू द बॉटल या फिर ग्लास, विच एवर इज़ कम्फर्टेबल टू योर बेबी। एंड रिमेंबर मॉमीज़, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा ये इनिशियल स्टेजेस पे, ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा, बट इट विल बी डिफ़िकल्ट। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, बेटे के टाइम पे मैं जब सोची थी कि मैं अब फीडिंग रुकवा दूँगी, इट्स बिन 2.5 years, तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड रेडी नहीं थे। माई हस्बैंड वॉज लाइक कि बच्चा रो रहा है, उसको सुला दो, उसको कुछ भी करो, सुलाओ। एंड आई वॉज लाइक यार, और मैं उनके प्रेशर में आके ना बच्चे को सुला देती थी फीड करा के। सो दैट वॉज नॉट गिविंग मी दैट मच टाइम कि मैं छुड़वाऊँ। बट एक दिन आई स्टार्टेड इट ऑफ कि मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे, दोपहर का टाइम था। सो आई थॉट कि यार दिन से स्टार्ट करती हूँ, अगर दिन में ये सक्सेसफुल रहा तो ये रात को भी सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएगा इवेंचुअली। सो आई स्टार्टेड विद दैट, और मैंने जैसे ही बहुत रोया मेरा बच्चा फॉर 3 days। आई रिमेंबर इट वॉज़ वे टू मच डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा हैबिट थी, वो दिन में कम से कम 4 बार फीड लेता था। एंड टू स्टॉप दैट वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। फिर मैंने जो ठानी थी कि यार नहीं आस्था, ये तो करके रहना है, एंड आई डिड इट। और विद इन आई थिंक 2 weeks मेरा बेबी अपने आप सोते हो गया था। एंड फिर मैंने रात का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। रात के टाइम में थोड़ा सा ईजी तो नहीं था, वो भी टफ था, बट मैं उसको बॉटल फीड दे देती थी। तब फॉर अ मंथ आई थिंक आई गेव हिम अ बॉटल फीड, उससे ज़्यादा उसने एक्सेप्ट भी नहीं किया है। बट रात को सुलाने के लिए मुझे उसको देनी पड़ती थी, और मैंने उसको काउ मिल्क स्टार्ट करवा दिया था बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी 2.5 years old। तो अभी करंट स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो आई हैव स्टॉप्ड माई डे रूटीन। अब रात का जो फीडिंग बचा है दैट आई विल डू आफ्टर 6 months। एज माई बेबी इज़ गोइंग टू बी 2 in March, तो मैं लगभग उसके 2.5 years पे मैं उसको थ्रू आउट कम्प्लीटली फीडिंग छुड़वा दूँगी। और अगर मैं दोनों बच्चों में कंपेयर करके बताऊँ तो अभी का स्टेज ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरा बेटा हाथ में ही मुझे उसको टैप कर करके सुलाना पड़ता था, बट मेरी बेटी खुद से हाथ पे आके सो जाती थी। मतलब अगर मैं लेटी हुई हूँ सोफ़े पे तो मेरे पास आके सो जाती थी। एंड शी यूज्ड टू प्लेस विद सम ऑफ हर टॉयज़, और वो खेलते खेलते वो खुद ही सो जाती थी। एंड देन फिर मैं उसका थोड़ा सा हाथ मूव करके हटने लगी, एंड देन इट हैपेंड फॉर 3 days कंटिन्यूसली। और वैसे मेरी बेटी की हैबिट भी छूट गई थैंकफुली, और ये बहुत ही स्मूथ प्रोसेस हो गया था मेरे लिए, बिकॉज यहाँ पे मेरा बच्चा भी परेशान नहीं हुआ, रोया भी नहीं, और मैं भी ज़्यादा परेशान नहीं हुई। और मेरी बेटी को फिर मैंने थोड़े दिन के बाद इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब सोफ़े पे आप जाके सो जाओ। तो मैंने उसको ये हैबिट उसके माइंड में डाली, बट उसके लिए इतना ज़रूर है कि मुझे उसको टाइम देना पड़ता है। मैं अगर सोफ़े पे हूँ तो ही वो आके सोती है। अभी उसको बेड पे मेरे साथ सोने की हैबिट नहीं है, क्योंकि अगर मैं बेड पे जाऊँगी तो उसको यही याद आएगा कि हाँ यार मम्मा तो फीडिंग करके सुलाती है, तो मम्मा आप वैसे सुलाओ। तो मैं उसको वो हैबिट नहीं डाली हूँ, मैंने अभी उसको सोफ़े की हैबिट डाली है, और मैं वही कंटिन्यू रखूँगी। हाँ, सोफ़े पे वो जब सो जाती है तब मैं तकिया वगैरह लगा के उसको सेफ़ एकदम कर देती हूँ, ताकि वो नीचे गिरे नहीं और वो अच्छे से अपनी नींद ले ले। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और एक चीज़ ज़रूर याद रखना, हर बच्चा डिफरेंट है, हर एक मदर डिफरेंट है। तो जैसे आपके बच्चा और आप कंफर्टेबल
कंफर्टेबल हो वैसे ही इस प्रोसेस को लेके जाना, स्लोली एंड स्टेडीली। ज़्यादा भाग दौड़ मत करना, ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस मत लेना, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड फॉर योर बेबी। सो प्लीज़ रिलैक्स और ये प्रोसेस को फॉलो करो, you will see the results sooner. And if you like this video, do like, share and subscribe to my channel. Bye bye, see you in my next video.